डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर इंग्लिश के, आपको पता है मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा रही थी, यानी लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी, जिसमें से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया है। इसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, फ्री में आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ मैंने 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनको भी कंप्लीट करा दिया है। आपका ये लास्ट जो पेपर है वो बचा हुआ था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो मैंने एक एक करके कराया है, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आज लास्ट इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश का आज का सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो अभी तक आपने क्लास को नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई लाइव क्लासेस लो, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग को बता दूँ कि आपकी जो क्लास टाइमिंग है सेकेंड सेमेस्टर की, वो डेली 3 बजे है, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको पता है इंग्लिश का पेपर आप लोगों का, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया है कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का होता है, वैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर में भी 25 नंबर का होता है। आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो इसमें इंग्लिश पहली बार आया है, तो इंग्लिश का पेपर आपका 25 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे आप संस्कृत और उर्दू देते थे, वैसे इंग्लिश का पेपर जो है वो 25 नंबर का होता है। आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत और उर्दू होती है, और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लास्ट ये आपका पेपर है 2023, इसके बाद 2024 तो आपको देना है। पहला देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है इसको करेक्ट करना है, सही करना है। हैव यू एवर बीन टू केरला। पहली बात तो ये है कि हैव है, और हैव के साथ बीइंग नहीं लगता है, हैव के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। तो हैव यू एवर बीन टू केरला हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। तो हैव के साथ हैव या हैज़ या हैड के साथ आप किसका यूज़ करते हो, बीन का। हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन। तो हैव यू एवर बीन टू केरला हो जाएगा, ना कि बीइंग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या है, दे हैज़ अ पार्टी प्लान फॉर आर्मी। देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दे है, और दे के साथ कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ही शी इट के साथ हैज़ का यूज़ होता है, और सिंगुलर फॉर्म के साथ। लेकिन यहाँ पर दे, आई वी यू दे, इसके साथ हम क्या करते हैं, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ना कि हम हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दे हैव अ पार्टी प्लान फॉर आर्मी। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, एकदम सही हो गया, क्योंकि दे के साथ हैज़ का यूज़ नहीं किया जाता है, दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे देखिए, आपके जब भी जितने भी पेपर होंगे सभी में आपकी स्पेलिंग्स जरूर पूछी जाती हैं, जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। अधूरी स्पेलिंग्स होती है इस तरीके से, और आपको इसे कंप्लीट करना होता है, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दो, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर का दो, ठीक है। तो टेंस आपका जरूर पूछा जाता है, टेंस आपको पता होने चाहिए। तो टेंस मैंने बहुत अच्छे से कराए, आप देख लीजिएगा। और चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का दे रहे हो, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इससे कोई परिभाषा आपकी आ जाएगी, यानी डेफिनेशंस आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और आपको बता दूं, जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं, अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ डालें। इसमें क्या है, हैंडीकैफ, ठीक है, सॉरी हैंडकर चीफ जो है, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग लिखी है वो हैंडकर चीफ की लिखी है, ठीक है। यहाँ पर HAN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HAN, और D के बाद के आ जाएगा, हैंडकर चीफ, CHIEF, ठीक है। ये देखिए स्पेलिंग लिखी हुई है। अगला है न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया की स्पेलिंग यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी थी। न्यूमोनिया हमेशा P से स्टार्ट होता है, जैसे साइकोलॉजी जो होता है, ठीक है, मनोविज्ञान जो होता है वो P से स्टार्ट होता है ना। P साइकोलॉजी लिखते हो ना, तो साइकोलॉजी भी P से स्टार्ट होता है, P यहाँ पर साइलेंट होता है। न्यूमोनिया जो है इसमें भी P साइलेंट होता है, और यहाँ पर N हो जाएगा, NEUMONIA, न्यूमोनिया, ठीक है, जो कि एक तरीके की डिजीज़ होती है। अब बात करते हैं डिफाइंड एंड एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल। अब आपसे यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, एडजेक्टिव के बारे में। और ये पहली बार नहीं पूछा है, इससे पहले भी आपका एडजेक्टिव के बारे में पूछा जा चुका है कि एडजेक्टिव की परिभाषा आपको किसके अनुसार देनी है, विद एग्जाम्पल आपको देनी है। तो चलिए हम एडजेक्टिव देखते हैं क्या होता है।
चलिए, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, ठीक है। क्या होता है? विशेषण होता है, यानी एनी वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या गुण और मात्रा को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो गए ब्यूटीफुल, हम कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, यानी सुंदर हो गया। ब्रेव बॉय यानी बहादुर लड़का। हॉनेस्ट गर्ल यानी ईमानदार लड़की, ठीक है। स्वीट यानी मीठा। तो इस तरीके से क्या हो गए? ये विशेषण हो गए जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्रेव, हॉनेस्ट यानी ईमानदारी, स्वीट यानी मीठा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ लैंग्वेज गेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है कि खेल खेल के माध्यम से भाषा को हम कैसे बच्चों को सिखाते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है लैंग्वेज गेम को इंग्लिश सिखाने में, ठीक है। तो गेम विच इज प्लेड टू लर्न इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड लैंग्वेज गेम। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो खेल होता है, यानी खेल विधि के माध्यम से, खेल वो होता है जो क्या करता है, जो इंग्लिश को सही तरीके से सिखाने में और आसानी से सिखाने में क्या करता है? हेल्प करता है या मदद करता है। इसकी इंपॉर्टेंस हमसे पूछी है, देखिए 2016 में भी इंपॉर्टेंस इसकी पूछी गई थी। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये कह रहा है लैंग्वेज गेम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। यानी लैंग्वेज गेम जो है वो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने में या भाषा को सीखने में। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बहुत क्या करते हैं? रोचक बना देते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बहुत मनोरंजन बना देते हैं, इंजॉयबल बना देते हैं, ठीक है, और आसान बनाने में आवश्यक होते हैं। अगला है द लर्नर्स अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे आर एक्टिव। इसमें क्या होता है? सीखने वाला, लर्नर मतलब सीखने वाला, ठीक है, यानी बच्चे की बात यहाँ पर की गई है कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय रहते हैं और जल्दी से सीखते हैं। गेम प्रोवाइड लैंग्वेज प्रैक्टिस इन ऑल फोर स्किल्स। खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर हम 4 भाषा कौशल को विकसित कर सकते हैं, उनका अभ्यास भी करा सकते हैं। सम गेम आर गिवन बिलो, ठीक है, कुछ खेल इस तरह दिए गए हैं। जैसे आप बच्चों को कैसे खेल के माध्यम से सिखाते हो? क्वेश्चन गेम करके, है ना, बच्चों से प्रश्न उत्तर करके आप बच्चों को सिखाते हो, या फिर पजल गेम करके सिखा देते हो बच्चों को, ठीक है, यानी पहेलियाँ बुझा करके, पजल गेम यानी पहेलियाँ बुझा करके, ठीक है, बच्चों को आपने पहेलियाँ बुझाई। प्रोनाउंसिएशन गेम्स होता है, प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए पजल गेम में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई पहेली दी बच्चों को, है ना, पजल्स गेम दिखाया, तो ग्रुप ए में बांट दिया बच्चों को, ग्रुप बी में बांट दिया, और जो भी आपने पहेली पूछी अगर ग्रुप ए वाले ने बता दिया तो आप उसको स्कोर दोगे, ग्रुप बी वाले ने नहीं बताया तो आप उसको 0 लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से गेम खिलाते हो। प्रोनाउंसिएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन में यानी कि शुद्ध उच्चारण के लिए, यानी जैसे जो राइम वर्ड होते हैं, जैसे हम तुकांत शब्द बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलने पर लास्ट शब्द होता है एक जैसा सुनने में दिखता है, जैसे कैट, रैट, मैट। आपने कह दिया चेंज, चेंज से इसके तुकांत यानी कि इसके राइमिंग वर्ड जो है वो बनाइए, तो किसी ने चेंज, रेंज, स्ट्रेंज हो गया ना, एक जैसे सुनने में जो एक जैसे लगते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों को आपने स्पेलिंग गेम सिखा दिया, जैसे कि आपको स्पेलिंग तो करने को आता ही है ना, कंप्लीट करने को, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया या फिर स्पेलिंग गेम दे दिया। क्रिकेट यहाँ पर भरना था, यहाँ पर ग्रामर भरना था, ठीक है, इस तरीके से बच्चों को दे दिया, तो ये आपने गेम दिया। तो इस तरीके से मतलब खेल खेल के माध्यम से आप बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे, किसी भी स्पेलिंग को फिल करना सीख जाएंगे, ठीक है। पजल्स जो है वो सीख जाएंगे, ठीक है, और राइमिंग वर्ड उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो प्रोज से आया हुआ है, यानी जिसको आप गद्य बोलते हो, है ना, कहानियाँ जो होती हैं उनको। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रोज से क्या पूछा गया है कि एम ऑफ प्रोज यानी गद्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज, यानी 2 आपको क्या करने हैं, गद्य के उद्देश्य लिखने हैं, ठीक है। कोई आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं गद्य के, तो मैं बहुत सारे यहाँ पर लाई हूँ, आपको जो भी समझ में आप लिख सकते हैं। पहला कह रहा है टू डेवलप द स्टूडेंट इमेजिनेशंस,
कविता के माध्यम से क्या होता है, गद्य के माध्यम से क्या होता है कि जो बच्चों के अंदर क्या होता है, समझने की क्षमता और उसकी शक्ति का विकास होता है। ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता या उसकी शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। एंड लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट, और प्रकृति वस्तु के प्रति छात्रों की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। अगला है टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग। भाई कहानी और गद्य क्या होता है, इसमें मौन वाचन के लिए तैयार करना होता है बच्चों को। यानी बच्चे क्या करते हैं, कहानी को मन ही मन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी गद्य नाटक को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, मन ही मन पढ़ सकते हैं। टू बिल्ड देयर कैरेक्टर, ये क्या करता है, ये बच्चों के अंदर चरित्र निर्माण करता है। भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ मोरल डेवलपमेंट बच्चों का होता है, नैतिक विकास होता है। ठीक है, उसके अंदर मोरालिटी होती है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट बच्चों का होता है, यहाँ पर नैतिक विकास होता है, नैतिकता की बातें यहाँ पर कहानियों में होती हैं। ठीक है, बच्चों का चारित्रिक विकास होता है। टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, इनकी जो सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली को ये विकसित करता है बच्चों के अंदर। क्या करता है, जो सक्रिय और निष्क्रिय जो शब्दावली होती है उनको भी बच्चों के अंदर क्या करता है, विकसित करता है। किसके माध्यम से, प्रोस के माध्यम से, यानी गद्य या कहानी के माध्यम से। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, फुल फी कंसेशन पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पूछी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ी की आप अपने प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, आपको अपना नेम और एड्रेस वहाँ पर नहीं लिखना है जब भी आप पेपर देने जाओगे। ठीक है, तो आपको नेम और अपना एड्रेस वहाँ पर फिल नहीं करना है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको क्या करना है, XYZ फिल करना है, और आपको कोई अपना नाम नहीं लिखना है, ना ही कोई आपको अपना एड्रेस वहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। एप्लीकेशन हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको पता है एप्लीकेशन लिखने के ये आपका इम्पॉर्टेंट तरीका होता है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगी, ये क्या हो गया, टू, फिर इसके बाद आप लिखते हो द प्रिंसिपल, क्योंकि आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने जा रहे हो, प्रधानाध्यापक को लिखने जा रहे हो, प्रधानाचार्य को लिखने जा रहे हो। BMW खैराबाद सीतापुर, ये मैंने डाल दिया है, आपको जो भी डालना है डाल सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आप किस विषय पर आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, आप अपनी फीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और आपको नहीं याद आ रहा है हम कैसे लिखे, तो ऊपर आपको तो पता ही है, जिस चीज़ के बारे में आपसे एप्लीकेशन पूछी जा रही है वही आप सब्जेक्ट में लिख देना। ठीक है, फिर आप सर और मैडम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर, और आप देखिएगा यहाँ पर मैंने जितनी आसान लैंग्वेज हो सकती थी उतनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखाया। अभी देखते जाइएगा। ठीक है, सम्मानपूर्वक मैं ये कहना चाहता हूँ या ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिता बहुत गरीब हैं। फिर क्या है, आई हैव 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, मेरी 2 बहनें हैं और 1 भाई है। ऑल आर स्टडाइंग इन डिफरेंट स्कूल, सभी क्या कर रहे हैं, सभी अलग अलग विद्यालय में पढ़ रहे हैं। सो माई फादर इज़ अनेबल टू पे माई फीस एवरी मंथ, मेरे पिता सक्षम नहीं हैं या असमर्थ हैं, क्या है, हर महीने की मेरी फीस जमा करने के लिए। ठीक है, यानी मेरे पिता जो हैं हर महीने मेरी फीस को जमा करने में असमर्थ हैं। ठीक है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BTC सेकेंड सेमेस्टर इन योर कॉलेज फॉर लास्ट ईयर, मैं आपके विद्यालय में पिछले वर्षों से मैं आपके विद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ जो पिछले वर्षों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई हैव ऑलवेज स्टूड माई फर्स्ट इन माई क्लास, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा अपनी कक्षा में पहले स्थान पर रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, मैं आपके लिए, आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि मुझे पूरी फीस माफ़ करने की क्या दें, का प्रयास करें या रियाई दें, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगा, सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। ठीक है, थैंक यू यानी धन्यवाद। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए डेट आप वही डाल सकते हो जो आपके एग्ज़ाम डेट है, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो वही आप डेट डाल दीजिएगा। और योर ओबीडियंटली, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम और अपना एड्रेस ना लिख करके आपको क्या लिखना है, XYZ। ठीक है, और आपको बता दूं फीस माफ़ी पे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ये एक बार नहीं कई बार पूछी गई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछता है वो ये पूछ रहा है कि राइट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका वन वर्ड दिया गया है ना, कहते नहीं कि वाक्य किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए, ठीक है, वही है यहाँ पर, द स्टडी ऑफ रॉक एंड सॉइल। ठीक है, आप क्या करते हो, आप मिट्टी की जो स्टडी करते हो, ठीक है, जो पढ़ाई करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग हो या जो बहुत अच्छा लिखता हो, वो क्या कहलाता है, कैलीग्राफर। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर क्लास समाप्त हुई और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए वीडियो और सब्सक्राइब करिए, अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको मैं न्यू सेशन में सारी चीज़ें करा रही हूँ, ओल्ड पेपर भी मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसके बावजूद भी मैं न्यू वाले करा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ओल्ड पेपर में थोड़ा सा ये रहा, जब मैं स्टार्टिंग में आई हुई थी तो थोड़ा सा जो ब्लर होता है चीज़ें हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी सी क्लियर आपकी वीडियोज़ हो जाएँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप टेलीग्राम पे जा करके इसकी PDF फ्री में प्रोवाइड कर सकते हो, फ्री में आपको PDF मिल जाएगी। आपको सारी चीज़ें फ्री में टेलीग्राम के में लिंक दे दी गई है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ना है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि मैथ भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हर एक टॉपिक को वहाँ पर कंप्लीट कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर और आपके जो नई वाली राजन सीरीज आई है या पवन सीरीज आई है उसको कराया जाएगा, बाकी पुरानी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और पुरानी बहुत पुरानी नहीं है, अभी जो हमारे 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनका 2nd सेमेस्टर में जब पेपर हुआ था तो उन्हीं की बात की जा रही, 6 महीने पहले उनका ही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो DLED भी कोई ओल्ड और कोई न्यू नहीं होता है, क्योंकि कभी भी सिलेबस चेंज नहीं होता है। प्रश्न पत्र भाई पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आप चेंज थोड़ी कर दोगे, वही सारे रहेंगे, आपका सिलेबस भी सेम रहता है और हमेशा वैसे ही पूछा जाता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं आती, ना ही क्वेश्चंस में, ना ही आपके किसी भी टॉपिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, तो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए। अगर आपको चीज़ों को डीपली पढ़ना है तो आप क्लासेस को देखिए, सारी चीज़ें फ्री में हैं, कुछ भी आपको यहाँ पर पैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बताइए, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, बेहतर तरीके से सीख सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिसको आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, यानी आपका जो भी क्वेश्चंस होगा मैं उसका आंसर आपको खुद दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और इतनी सारी सुविधाएं अगर आपको पानी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।